Closed doors, I'm a fool for your love. वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट वाला, वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्वेश्चन है 6 + √x = 7। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको बताया था कि जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जो है वेरिफिकेशन आपको करनी होती है लाजमी। तो सबसे पहले जो है इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो √x इधर ही रहेगा, अभी +6 से उधर से जाके माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास √x की वैल्यू आ गई। वरना मुझे रूट ख़त्म करना है, तो मैंने आपको ख़त्म करने का क्या तरीका बताया था कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा तो मेरे पास 1 आ गया। सही है। अच्छा, अब मुझे जो आया है मुझे इसकी जो है वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन यानी जो मेरे पास x आया है, x की वैल्यू आई है, वो मैं इस क्वेश्चन में वापस डाल दूँगा। तो मेरे पास 6 + √x की वैल्यू 1 थी, 7। तो 6 + √1 होता है, तो 7 = 7। तो ये मेरे पास वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा √x - 9 = 1। अच्छा, अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ज़ाहिर सी बात है, अब हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड्स पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग की मर्ज़ी, आप करें या ना करें। तो मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये इस रूट दोनों के ऊपर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x - 9 = 1। तो 1 + 9, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। अच्छा, अब मुझे इसकी जो है वेरिफिकेशन भी करनी होगी। तो वेरिफिकेशन जो मेरे पास x की वैल्यू आई है वो मैं इधर डाल दूँगा। सही है। तो 10 - 9 = 1। तो 1 √1, तो मेरे पास 1 √1। तो ये भी मेरे पास जो है वेरीफाई हो गया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही है। अब हम चलते हैं, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास √y/4 - 2 = 3। अच्छा, अब इस सवाल में आप देख रहे हैं इसमें हमें थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करेगी। हम इधर डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते, यानी रूट ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, जो -2 उसको उधर शिफ्ट करना होगा। तो मेरे पास y/4 = 5। अब मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकता हूँ बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर से पूरा रूट कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गया y/2 = 25। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपने इसको √y रहने दिया और 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो आप इसको ऐसे भी करके सिंप्लीफाई कर सकते थे। ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं, ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास y = 25 × 2। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 50। सही है। तो अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, यानी जो वेरिफिकेशन हमें करनी होती है। वेरिफिकेशन करने के लिए जो मेरे पास क्वेश्चन था, y की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 50 आई है। 50/3 सॉरी 50/4 - 2 = 3। सही है। अच्छा, तो अब जो है मैं अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट से एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे, यहाँ पे 25 आएगा, लेकिन यहाँ पे 25 × 4 आएगा। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगी, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, तो अब इधर भी ये मैं इसको काट के दोबारा नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 100/4 = रूट माइनस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आपको पता है 100 किसका रूट होता है, 10 का, और ये किसका होता है, 2 का होता है। तो ये -2 = 3। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 5 - 2 = 3।
तो 5 इज 3 इजिकल्स टू 3, तो ये मेरे पास ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सही है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वो भी बहुत आसान है। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें दोनों साइड्स में जो है मेरे पास स्क्वायर रूट है, तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी कहते हैं, मैं कहता नहीं हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो जो है जब मैंने रूट ख़त्म किया तो मेरे पास ये आ गया और इधर भी क्या आ गया। तो अब मैं सिंपली इसको कर लूँगा। सही है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -12। सही है, तो अब जो मेरे पास जो क्वेश्चन था उसके लिए जो है मैं इसको वेरिफिकेशन में डालूँगा। वेरिफिकेशन के लिए जो है मेरे पास क्या था, √4 की वैल्यू -12 +5 इज इक्वल्स टू √3x -7। तो इसकी जगह में -12 -7। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, -48 + 5 और इसका कितना हो जाएगा, -36 -7। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये -43 आ जाएगा, इधर भी अंडर रूट में जो है -43 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो इधर हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -12 आया, -43 नहीं लिखिएगा, जो आपकी वैल्यू आती है आपको वो लिखनी होती है। और इसमें भी जो है हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आया था वो 100 था, जो हमने यहाँ पे लिखा था। और क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैंने शायद लिख दिया होगा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं यहाँ लिखना भूल गया था। तो इसका जो मेरे पास सोल्यूशन सेट था वो 10 था और 1 का क्या था, मेरे पास जो फाइनल आंसर था वो 1 था। सही है, तो ये क्वेश्चन 5 तक, यहाँ पे क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गया। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास √3y + 12/7 इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, अब इसमें आप पहले स्क्वायर रिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले 7 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 3y + 12 एज इट इज़ रहा 21। अब मैं दोनों साइड्स पे जो है स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सही है, तो अब 21 का स्क्वायर, जो मेरे पास 21 का स्क्वायर होता है वो होता है 441। जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये आएगी 429। जब इसमें 12 प्लस करूँगा तो यही आ जाएगा। सही है, अच्छा, अब मैं इसको डिवाइड कर लूँगा तो y इज इक्वल्स टू 429/3। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 3 1 3, 3 1 3, 3 6 12, 3 3 9। तो मेरे पास क्या आ गया, 163। तो मेरे पास y की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे इस सवाल में ये वेरिफिकेशन के लिए डालना होगा। सही है, तो अब वेरिफिकेशन के लिए मैं इसको इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। तो मेरे पास इधर वेरिफिकेशन 3y + 12.7 इज इक्वल टू 3। तो अब मैं y की जगह इधर डाल दूँगा 163
3 और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 21। तो अब मैं 3 को 163 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 429 बन जाएगा प्लस 12। तो अब मेरे पास 441 हो गया अंडर रूट। तो ये मेरे पास किसका अंडर रूट होता है, मेरे पास 21 का होता है, तो इसका मैंने पेयर बना लिए। तो मेरे पास ये रूट से बाहर आ गया, तो 21 इजिकल टू 21, तो मेरे पास ये वेरीफाई होगा। तो सोल्यूशन सेट यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट यहाँ पे आ गया मेरे पास 163, जो आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू आई है। सही है। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये है, ये सवाल इससे मिलते जुलते सवाल मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से सिमिलर है। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, ये जो है आप लोग कीजिएगा, मुझे इसका आंसर बताइएगा। वैसे मैं इसका सोल्यूशन सेट बता देता हूँ, और इसका सोल्यूशन सेट अगर मैं इसको +9 है, उधर जाके -1 है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होगा। ये बड़ा आसान सा सवाल है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है, एक क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ, उससे सिमिलर है। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है ये। तो ये भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो और आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। दोनों साइड्स पे रूट हो तो किस तरीके से उसको ख़त्म करते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + 8 तो 9। तो मैं इसको, मेरे पास क्या, मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा इसको बोथ साइड्स पे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायरिंग करूँगा तो मेरे पास तो x की वैल्यू क्या आ गई, 81। ऐसी होगा, पीछे इसको चेक भी कर लेते हैं जी, ऐसी होगा। तो अब मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा, वेरिफिकेशन में लेके जाऊंगा इसको। तो वेरिफिकेशन में जाने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, अंडर रूट यानी क्या था 81 माइनस, सॉरी एक मिनट में सवाल भूल जाता हूँ, -8 है, सॉरी -8 इजिकल्स टू 1। तो ये 9 - 8 इजिकल्स टू 1, तो 1 इजिकल्स टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास वेरीफाई हो गया। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया यहाँ पे मेरे पास 81। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 9 हमारे क्वेश्चन 9 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। सही है। अच्छा, अब इसको भी हम स्क्वायरिंग करने से पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 100/10, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, x + 20 = 10। तो अब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूंगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद मेरे पास x + 20 = 10 का स्क्वायर। तो उधर मेरे पास क्या, पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x + 20 = 10 का स्क्वायर 100। तो अब मैं इसको 100 - 20 कर दूंगा, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 80। तो अब मैं इसको वेरिफिकेशन में डालूँगा, क्या था 10 = x + 20 = 100। सही है। तो मैं इसको डालूँगा, x की जगह 80 डाल दूँगा, 80 + 20 = 100। तो ये कितना हो गया 10, और इसको रूट में रहने देता हूँ, ये हो गया 100। तो 100 किसका रूट होता है, 10 का रूट होता है। तो 10 × 10 = 100, तो 100 = 100। तो ये आप लोग देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, यहाँ पे आ गया सोल्यूशन सेट मेरे पास 80। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 की पूरी कंप्लीट होती है, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। तो आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उसमें से लाजमी 2 से 3 सवाल आपके सेक्शन बी में बनते हैं, तो ताकि आप लोगों के 15 मार्क्स के चैप्टर में से पक्के हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी 6.2 के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
Closed doors, I'm a fool for your love.